नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे थे एटीएम एंड फ्रेज। हाँ, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए, हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए एटीएम एंड फ्रेज जो महत्वपूर्ण एटीएम एंड फ्रेज थे। टॉप 100 की बात की थी मैंने, तो टॉप 75 तो पढ़ लिया हम लोगों ने, और अभी 76 से लेके 100 तक है, तो ये और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एटीएम फ्रेज है और यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लिख रखा है मैंने पार्ट 4। तो यहाँ पे पार्ट 4 लिख रखा है, ये चौथा पार्ट है एटीएम एंड फ्रेज का। तो 76 से पढ़ना शुरू करते हैं। 76 है फूल्स पैराडाइज, ये है, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, फूल्स पैराडाइज। देखिए इसका मतलब तो होता है, वैसे फूल्स का मतलब मूर्ख होता है और पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है। ठीक है, या हेवन भी बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैसे या संसार बोल सकते हैं पैराडाइज का। ये इसका वैसे तो मतलब हो गया कि मूर्खों का संसार, मूर्खों का संसार। ठीक है, लेकिन इसका जो मेनली मुहावरे के अंदर अर्थ निकलता है वो है मन के लड्डू। ठीक है, कि जो कई बार क्या होता है, कई हम मन में लड्डू फोड़ने लगते हैं, कई बार काफ़ी टाइम ऐसा होता है, तो वही बात है, फुल्स पैराडाइज मन के लड्डू। ठीक है, मन के लड्डू। इसके बाद है 77 नंबर है कैट एंड डॉग लाइफ। ठीक है, कैट एंड डॉग लाइफ। अब कैट का मतलब ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कैट एंड डॉग लाइफ। ठीक, कैट का मतलब बिल्ली, डॉग का मतलब कुत्ता, लाइफ का मतलब जीवन। ठीक है, कैट एंड डॉग लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन होता ही है। तो इस मुहावरे से ही पता चल रहा है, इस एटीएम फ्रेज से ही पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है, अब कैट एंड डॉग की लाइफ कैसे होती है, कलापूर्ण जीवन होता है उनका। तो ये मैं लिख रहा है इसके आगे हिंदी में कि कलहपूर्ण जीवन, यानी जीवन में शांति नहीं होना, तो उसको बोलते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। एक और आता है ऐसा ही, कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, एक एलडीसी में एग्जाम में आया हुआ भी है कि कैट्स एंड डॉग, उसका मतलब होता है, वो बारिश के लिए ज़्यादातर यूज होता है, कैट्स एंड डॉग्स। तो उसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स इतना ही आता है। ये है कैट एंड डॉग लाइफ, इसके आगे लाइफ जुड़ा हुआ होता है, कैट्स एंड डॉग्स। इसके बाद है 78 नंबर, 78, ये 78 है, ये भी काफी टाइम आया हुआ है, बीट अबाउट द बुश। बस नहीं है, ये बुश है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा है तो, बीट अबाउट द बुश। ठीक है, ये भी ऑलरेडी आया हुआ है, और इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। वैसे नहीं होते क्या, कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा फेंकने लगते हैं। ठीक है, तो ये वही बात है कि अपने बारे में ज़्यादा फेंको मत, या घुमा फिरा कर बात मत करो, या शेखी मत बगारो। तो इसका मतलब होता है शेखी बगाड़ना। ठीक है, या फिर घुमा फिरा कर बात करना, एक ही मतलब है, शेखी बगाड़ना या घुमा फिरा कर बात करना, बीट अबाउट द बुश। इसके बाद है 79, बाई लिप्स एंड बाउंड्स, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, वो कहावत है ना कि आप दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करो, उसके लिए यही है कि बाई लिप्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाई लिप्स एंड, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका, बाई लिप्स एंड बाउंड्स, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करना। ठीक है, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करना। इसके बाद 80 नंबर, बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक होता है, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है झगड़े की वस्तु, या फिर बोलते ना, कोई झगड़ा हो जाता है कि ये ही झगड़े की जड़ है। ठीक है, यानी इसने झगड़ा किया, ये झगड़े की जड़ है, या इसके कारण झगड़ा हुआ है, इस वस्तु के कारण झगड़ा हुआ, तो झगड़े की जड़ यही वस्तु है, तो झगड़े की वस्तु। ठीक है, या झगड़े की जड़ जो होती है वो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है उसका, बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स झगड़े की जड़ या झगड़े की वस्तु। इसके बाद 81, क्रोकोडाइल टीयर्स। अब ये तो सभी ने सुना है कि क्रोकोडाइल टीयर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, दिखावटी आंसू। ठीक है, कई बार कई रोने लगते हैं और वो क्रोकोडाइल टीयर्स निकालते हैं,
तो उनके लिए यूज भी किया जाता है कि क्रोकोडाइल टीयर्स यानी दिखावटी आंसू। इसके बाद है 82 कोक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, कोक का मतलब मुर्गा, बुल का मतलब सांड, कोक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, मतलब होता है हिंदी में झूठी कहानी, या फिर इसको लिख सकते हैं एन इमेजिनरी, इमेजिन करते ना इमेजिनरी, ठीक है, काल्पनिक कहानी। तो एन इमेजिनरी आगे नहीं आ रहा है, थोड़ा छोटा लिखा नहीं जाएगा, तो इस कारण एन इमेजिनरी स्टोरी यानी काल्पनिक कहानी भी बोल सकते हैं इसको, काल्पनिक कहानी, काल्पनिक कहानी, झूठी कहानियां, काल्पनिक कहानी, कोक एंड बुल स्टोरी, काल्पनिक कहानियां, झूठी कहानी। कई बार बनाते हैं ना कि मेरे दादाजी ने ये किया वो किया, वही वाली है, कोक एंड बुल स्टोरी बोलते हैं उसको, झूठी कहानियां, काल्पनिक कहानी। इसके बाद ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब बूंद होती है। ठीक है, बच्चों को दवाई देते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि ड्रॉप में देना इसको, यानी बूंद, बूंद बूंद देना। ओशन का मतलब सागर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, सागर में बूंद के समान है, सागर में बूंद के समान। या फिर अपनी भाषा में बोले तो एक कहावत आती है कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये वही वाली बात है। ठीक है, कि ऊंट के मुंह में जीरा या फिर सागर में बूंद के समान। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा या सागर में बूंद के समान, यानी ड्रॉप इन द ओशन यानी ऊंट के मुंह में जीरा। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव, लीव का मतलब छुट्टी होता है यहाँ, लीव, लीव का मतलब छुट्टी, फ्रेंच का मतलब फ्रेंच लीव। ठीक है, यानी कई बार क्या होता है ऑफिस में कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो बिना बताए ही अनुपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, या बिना बताए अनुपस्थित होने का मतलब क्या था, फ्रेंच लीव, यानी बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं, किसी को बताते नहीं हो छुट्टी ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। ठीक है, फ्रेंच लीव। इसके बाद है 40 विंग्स, 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है कि कई बार बैठे होते हैं तो अचानक से झपकी आ जाती है, बहुत ही कम समय के लिए झपकी आती है, वो झपकी को क्या बोलते हैं, 40 विंग्स बोलते हैं। ठीक बात है, झपकी लेना यानी बहुत कम समय के लिए अचानक से झपकी लेना या नींद लेना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं 40 विंग्स, 40 विंग्स। इसके बाद स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास, स्नेक का मतलब सांप होता है, ग्रास का मतलब घास होता है। मतलब क्या हुआ वैसे देखे तो कि घास में सांप, तो ये तो इसका मतलब हाँ सेट बैठता नहीं है, लेकिन हिंदी में एक मुहावरा है कि आस्तीन का सांप होना। ठीक है, आस्तीन का सांप होना, तो उसके लिए स्नेक इन द ग्रास ये इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला इम्पोर्टेंट है, और ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। इसके बाद 87 नंबर, थिंक ट्वाइस। थिंक का मतलब सोचना, ट्वाइस का मतलब दो बार। ठीक है, जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो हम दो बार सोच के कोई निर्णय लेते हैं, यानी सावधानी पूर्वक निर्णय लेते हैं, तो उसी के लिए यूज होता है थिंक ट्वाइस, यानी सावधानी पूर्ण निर्णय लेना, ताकि बाद में पछताना न पड़े। तो थिंक ट्वाइस मीन्स सावधानी पूर्ण निर्णय लेना। इसके बाद है 88 नंबर, 88 है यूफिल टास्क, यूफिल टास्क। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, वेरी हार्ड वर्क। ठीक है, वेरी हार्ड वर्क, यूफिल टास्क, टास्क का मतलब कार्य होता है, ये यूफिल टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य, वेरी हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। इसके बाद 89 वर्शिप यानी पूजा करना, द राइजिंग सन यानी उगते हुए सूर्य की पूजा करना। मतलब क्या हो गया, मतलब ये होता है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सम्मान करना, कोई उभरता हुआ व्यक्ति है, प्रभावशाली है, तो उसका सम्मान करना, उसका सम्मान करना। इसका मतलब क्या हुआ, इडियम फ्रेज क्या हुआ, वर्शिप द राइजिंग सन यानी उगते हुए सूर्य को नमस्कार करना या उसकी पूजा करना, जो भी है। तो इसका हिंदी मतलब क्या था, प्रभावशाली व्यक्ति का सम्मान करना। इसके बाद 90 नंबर कि वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट मीन्स सफेद हाथी, वाइट एलिफेंट मीन्स सफेद हाथी। या फिर कि हमने मान लीजिए कोई संपत्ति खरीदी है और उस संपत्ति से हमें लाभ की बजाय हानि हो गई है, लाभ की बजाय क्या हुआ, हानि हुआ, यानी ऐसी संपत्ति जिससे हानि हो, यानी लाभ की बजाय हानि हो, तो उसको बोल सकते हैं व्हाइट एलिफेंट। यानी ये दिखने में सफेद है, आती है, लेकिन क्या है कि ये लाभ नहीं हुआ, इससे हानि हुई है, तो उसको बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। एक ऐसा शब्द और आता है व्हाइट फॉल्स। ठीक है, व्हाइट फॉल्स यानी सफेद जोट। तो व्हाइट एलिफेंट के लिए सफेद जिस संपत्ति से हानि हो। ठीक है, इसके बाद एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ
डिस्कॉर्ड, और एक ऐसा ही एक और बताया था मैंने, ये रहा देखिए कि बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की वस्तु। इसका मतलब झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ क्वारल, ठीक है, कारण किसका, झगड़े का कारण। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल का मतलब वैसे तो सेव होता है, ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब कॉज ऑफ क्वारल यानी झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण क्या है, कि झगड़े का कारण क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है कि झगड़े का कारण क्या है, उसके लिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यूज किया जाता है। इसके बाद 92 नंबर, एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस, ठीक है, इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर, ठीक है, क्रम में नहीं होना। डिसऑर्डर का मतलब, ऑर्डर का मतलब क्रम में होना, डिसऑर्डर का मतलब क्रम में नहीं होना, इन डिसऑर्डर यानी अक्रमिक होना। इसके बाद 93, ए बुल इन द चाइना शॉप, ए बुल इन द चाइना शॉप, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एन अक्वर्ड पर्सन, ठीक है, यानी बेतुका आदमी या अभद्र आदमी, उसको बोलते हैं अक्वर्ड पर्सन, ठीक है। तो ए बुल इन द चाइना शॉप का मतलब एन अक्वर्ड पर्सन, एन ऑकवर्ड पर्सन, तो हम बेतुके या बेढंगे आदमी को बोलते हैं क्या, एबुल इन द चाइना शॉप। इसके बाद 94, टू वर्क लाइक ए डॉग यानी कुत्ते की तरह कार्य करना। ये तो सुना है कि ये गधे की तरह कार्य करता है, लेकिन ये हाँ ज़्यादा बेटर है कि टू वर्क लाइक ए डॉग यानी कुत्ते की तरह कार्य करना। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, टू वर्क वेरी वेरी हार्ड यानी बहुत ही कठिन कार्य करना, ठीक है। या फिर इसका ये भी बना सकते हैं कि भाई ये देखिए सेम सा ही है कि यूफिल टास्क यानी कठिन कार्य, और इसका मतलब भी होता है कि टू वर्क वेरी हार्ड यानी बहुत कठिन कार्य करना। तो सेम ही है, लगभग सेम है, यूफिल टास्क का कठिन कार्य या, और टू वर्क लाइक ए डॉग का मतलब भी टू वेरी वर्क हार्ड है, टू वर्क वेरी हार्ड है। इसके बाद 95, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे यानी लाल दिन, ठीक है, रेड लेटर लाल पत्र का दिन। वैसे मतलब तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है, ये इडियमेंट फ्रेज है। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे यानी महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन। इसके बाद 96, ए ब्लू बुक, मतलब वैसे सोचे तो नीली पुस्तक, लेकिन ये है नहीं, इसका मतलब होता है ब्लू बुक का कि ए गवर्नमेंट रिपोर्ट, ए गवर्नमेंट रिपोर्ट यानी सरकारी कागजात या सरकारी रिपोर्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं ए ब्लू बुक। वैसे कहते हैं ना कि जब भी मकान वगैरह बनाते हैं या पट्टा जारी करवाते हैं तो ये ब्लू प्रिंट लिया जाता है, ठीक है, वैसा ये है कि ब्लू बुक, ठीक है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट, ब्लू बुक का मतलब गवर्नमेंट रिपोर्ट है। अब एक बात ध्यान में रखना कि कई बार स्पेलिंग पूछते हैं मिस स्पेलिंग यानी, या फिर स्पेलिंग में कुछ अक्षर गलत दे देते हैं और सही पूछते हैं कि सही कौन सी है। तो ये स्पेलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है गवर्नमेंट की, ठीक है। इसकी मैं स्पेलिंग आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ खाली जगह कि GOVERN, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे एन आता है, ठीक है, MENT, ये स्पेलिंग होती है सही, गवर्नमेंट है, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये स्पेलिंग ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है गवर्नमेंट की। अब इसके बाद 97 नंबर, टू गेट इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी में डालना, ठीक है, गर्म पानी में डालने का मतलब टू गेट इनटू ट्रबल यानी समस्या में डालना या मुसीबत में डालना, टू गेट इनटू ट्रबल समस्या में डालना या मुसीबत में डालना। इसके बाद है 98, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है ये, अनपैक्ड यानी इंपॉर्टेंट तो सारी सभी 100 के 100 इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले जो भी मैं स्टार लगा रहा हूँ वो 100 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनपैक्ड, अनपैक्ड का मतलब क्या होता है देखिए भी, अनपैक्ड का मतलब वैसे सीधे भाषा सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो होता है जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, ठीक है। या फिर अंग्रेजी मतलब सुनते हैं ए हस्बैंड अंडर द कंट्रोल हिज वाइफ यानी ऐसा हस्बैंड या ऐसा पति जो अपनी वाइफ के कंट्रोल में रहता है, अपनी पत्नी के कंट्रोल में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनपैक्ड बोलते हैं, अनपैक्ड, ठीक है। इसके बाद 99, ये इंपॉर्टेंट है, मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, ठीक है, मेडन स्पीच, स्पीच का मतलब भाषण, ठीक है, मतलब क्या होता है देखते हैं, ए स्पीच
डिलीवर्ड द फर्स्ट टाइम यानी प्रथम बार जो भाषण दिया जाता है तैयारी करके उसे बोलते हैं मेडन स्पीच, यानी प्रथम बार या प्रथम भाषण उसको क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच बोलते हैं। इसके बाद अंतिम ए क्वीर फिश, क्वीर QUEER क्वीर फिश, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ए स्ट्रेंज पर्सन, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रेंज है यानी अजनबी या अनजान व्यक्ति, ठीक है। तो क्वीर फिश का मतलब क्या होता है, अनजान व्यक्ति या अजनबी व्यक्ति। तो ये थे हमारे टॉप 100, हमने पार्ट 4 में इनको पूरा कर लिया टॉप 100 को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, प्लीज देखते रहिएगा, शेयर एंड सपोर्ट भी कीजिएगा। थैंक यू सभी को।